जिंदगी भर हथियारों से खेलने वाला विकास दुबे हथियारों से ही मारा गया। हर अपराधी का जो अंजाम होता है, इसका भी यही हुआ। लेकिन एनकाउंटर में इसके मारे जाने के बाद सवाल उठा, क्या इसके सियासी संरक्षक हैं जिनको बचाने की कोशिश में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ? ये सवाल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उठाया, जो चाहती हैं कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण देने वालों को सख्त सजा मिले। वैसे अपने राजनीतिक संरक्षकों की बात करने में विकास दुबे मायावती का भी नाम लेता था। आप पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है। लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। विकास दुबे के एनकाउंटर से उन सवालों का भी एनकाउंटर हो गया जो पुलिस राजनीति माफिया के गठजोड़ पर उठ रहे थे। आखिर विकास से पहले उसके 5 साथी और रिश्तेदार एनकाउंटर के शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले 3 जुलाई को विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका साथी अतुल दुबे एनकाउंटर में मारे गए। प्रेम प्रकाश पांडे के घर में ही एसओ देवेंद्र मिश्रा को दुबे के गुर्गों ने गोली मारी थी। 8 जुलाई को विकास दुबे का खास शूटर अमर दुबे मारा गया। 8 जुलाई को ही फरीदाबाद से गिरफ्तार प्रभात मिश्रा भी उसी तर्ज पर मारा गया जैसे आज विकास दुबे। बीच रास्ते में वो पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था कि पुलिस ने उसको मार गिराया। 9 जुलाई को विकास दुबे का एक और करीबी प्रवीण उर्फ बउआ दुबे भी मारा गया। एनकाउंटर में मारे गए इन 5 बदमाशों से अपराध की उस चेन की कड़ियां टूटती जिसमें सफेद पोश लोग बदमाशों को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले 5 साथी और अब विकास दुबे के एनकाउंटर ने कई उठते सवालों को दफन कर दिया। जब नहीं मिल रहा था तो तरह तरह की बातें की जा रही थी। जब पकड़ा गया भाग रहा था। जब पुलिस के ऊपर हमला करेगा, पिस्टल लेके भागेगा, तो पुलिस की आरती तो उतारेगी नहीं। किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं लगती है, कोई गोली की वो नहीं होती, और उसको गोली लगती है वो मारा जाता है। तो ये संदिग्ध नहीं है, सीधे सीधे ऐसे लगता है जैसे कि प्लान्ड है। विपक्ष कह रहा है कि ये सारे एनकाउंटर उन सवालों को कब्र में पहुंचाने के लिए हुए जो सत्ता और शासन को परेशान कर सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि प्रदेश में अपराध की कीमत क्या हो सकती है। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिंघम स्टाइल में ऑन द स्पॉट भागने की कोशिश करने वाले विकास दुबे का अपनी तरह से न्याय कर दिया। लेकिन कई सवाल आगे अपना इंसाफ मांगते रहेंगे। कानपुर में हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।